हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज सोच रहे होंगे सर सिंथेसाइजर पर ये क्या है? आज का कोई प्रोग्राम है कि केमिस्ट्री पढ़ाने का मन नहीं है? सर बच्चों केमिस्ट्री तो पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात बेटा याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर एक प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहता क्या प्रॉब्लम हो रही? कहते हैं सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम याद करते हैं भूल जाते हैं, रटते भी हैं तब भी भूल जाते हैं सर। तो बच्चों जानते हो, सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने एक बार दिमाग में बिठा लिया फिर आप उसे भूलते नहीं हैं, और वो क्या है? कोई भी अच्छा सा सॉन्ग, कोई भी अच्छा सा एक गाना। जब भी आप याद करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, आप कोई गाना जा रहे हो, चला रहे हो गाड़ी, तब भी गुनगुना रहे हो एक गाना। तो यार एक काम करते हैं ना, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऑर्गेनिक के सारे फंक्शनल ग्रुप। तो सारे फंक्शनल ग्रुप के पीछे ये गाना है। अगर आप इस गाने की बस 2 लाइन याद रखेंगे तो मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं कि आपको ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप सारे तैयार हो। तो कौन सा वो सॉन्ग है? बस 2 लाइन का सॉन्ग और ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप सारे तैयार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी न जाओ छोड़ के अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। आपको सिर्फ 2 लाइन याद रखनी। कौन सी? अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। तो चलिए अब सीखते हैं ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन दिस सॉन्ग। लेट्स गो। हेलो बच्चों, तो अभी जैसे हमने डिस्कशन किया था कि एक सॉन्ग की 2 लाइन और सारे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप तैयार, तो आइए अब उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बोला था कि सॉन्ग का पहला वर्ड है अभी ना जाओ। बच्चों आपको एक कॉलम बनाना है पेज पर और 3 कॉलम उसके करने हैं, लेकिन पहले स्टेप में कोई कॉलम नहीं होगा। ठीक है? क्या करना है? पेज खोलो, उस पेज पर नंबर 1 डालो, कोई कॉलम मत करो, 4 लाइन छोड़ के नीचे 3 कॉलम बना लो। सबसे ऊपर जैसा सॉन्ग में पहला वर्ड था अभी ना, तो अभी से ए से बना एसिडिक ऑर्गेनिक ग्रुप, अभी बी से बना बेसिक ऑर्गेनिक ग्रुप, ना एन से बना न्यूट्रल ऑर्गेनिक ग्रुप। तो पहले स्टेप में लिख लो इस गाने का पहला वर्ड अभी ना। अ मतलब एसिडिक, बी मतलब बेसिक, ना एन मतलब न्यूट्रल। तो हो गया ना एक स्टेप पूरा, कि पहले स्टेप में हमें 3 तरह के ऑर्गेनिक ग्रुप को लिख लेना है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। अगले स्टेप पर पहुंचते हैं बच्चों, और नेक्स्ट स्टेप में आता है वर्ड जाओ। अभी ना जाओ, और जाओ वर्ड को यहां लिखना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप पर जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप में आप 3 कॉलम के अंदर आपको एंट्री मारनी है। सबसे राइट वाले कॉलम पर बच्चों हमें वर्ड मिल रहा है अभी ना जाओ छोड़कर, छोड़कर, छोड़कर वर्ड में CHHOD आया है, मैंने कैपिटल में लिखा है C और O।
छोड़ में क्या आया, CO। तुरंत दिमाग में लगा लो, CO से बनता है कार्बोनाइल ग्रुप और इस O से बनता है OH ग्रुप, मतलब एल्कोहल। हो गया तैयार। अभी अभी ना जाओ छोड़, ठीक है, छोड़कर मतलब छोड़ में आपका कार्बोनाइल ग्रुप आ गया और एल्कोहल ग्रुप आ गया। बीच वाले को डैश कर दो, कर यहां लिख दो। कर का मतलब होगा बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कर का मतलब होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अभी ना जाओ छोड़ कर, कर मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बच्चों अगला स्टेप आता है कि ये दिल अभी भरा नहीं। ये दिल का मतलब है ये डाइल्यूट फॉर्म में भी सारे टेस्ट हो जाएंगे। ये दिल अभी, ठीक है, ये दिल मतलब डाइल्यूट फॉर्म में यूज करें तो भी टेस्ट ये दे देते हैं। अभी भरा नहीं, अभी भरा नहीं, इस वर्ड पर आ जाओ। पहले आप लिखो अभी भरा नहीं। तो देखो अभी से बना फिनोल, अभी BHI, फिनोल का यहां पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अभी भरा में बेटा BRA, ये 3 वर्ड याद रखना। B मतलब ब्लू, R मतलब रेड, A मतलब एसिड, मतलब इस ग्रुप में जो भी आएंगे वो एसिड होंगे और ब्लू टू रेड लिटमस को चेंज कर देंगे। कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है बेटा। ये दिल डाइल्यूट फॉर्म, अभी मतलब फिनोल का आ रहा है, थोड़ा मिलता जुलता वर्ड। भरा मतलब BRA, BHARA, B से ब्लू, R से रेड, A से एसिडिक, ठीक। नहीं, ना मतलब नाइट्रोजन ग्रुप, ना मतलब नाइट्रोजन ग्रुप। नाइट्रोजन ग्रुप में कौन कौन आती है तो आप जानते हो, अमाइन आते हैं और एनिलीन आता है। अभी भरा नहीं, नहीं में क्या रहा, AHI, A से एल्डिहाइड और कीटोन, A से एल्डिहाइड और कीटोन, ये बच्चों याद रखना है। अगले स्टेप पर चलते हैं। ये लाइन तो हो गई ना, अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। एक बार रिपीट कर लो, अभी ना जाओ, ए से एसिडिक, बी से बेसिक, एन से न्यूट्रल। जाओ का कोई मतलब नहीं, नीचे स्टेप पर जाओ। छोड़कर CO कार्बोनाइल, O मतलब एल्कोहल, छोड़ इसको डैश करो। कर का मतलब कार्बोक्सिलिक, पहले ग्रुप में बना लो। ये दिल अभी भरा नहीं, इसका मतलब है अभी फिनोल, बी से ब्लू, R से रेड, लिटमस को ये वाला ग्रुप जो भी इस तरफ इस कॉलम में आएगा वो बंदा ब्लू लिटमस को रेड करेगा, मतलब ये एसिडिक ग्रुप होगा। ब्लू टू रेड और क्या एसिडिक। भरा नहीं, N से नाइट्रोजन ग्रुप और AH के A से एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। जब बच्चों आपने इस लाइन को बोल दिया कि अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, इसमें सारा कुछ बेसिक आ गया। लेकिन फिर भी वो बंदा चला गया जिसको कहा गया था कि अभी ना जाओ छोड़कर कि ये दिल अभी भरा नहीं, फिर भी वो बंदा चला गया। तो उसने पूछा कि किसी बंदे से पूछा कि भाई साहब इधर आओ। बोले क्या है? बोले अभी यहां से कोई आदमी गया, उसको देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले उसके बारे में जानकारी दो। जिसको हम क्या बोल रहे थे, जिसको आप क्या बोल रहे थे कि अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, वो भाग गया बदतमीज। और जब भाग गया तो अपन ने किसी से पूछा, ढूंढा कि यार चला गया कहां है, तो किसी से पूछा कि क्या तुम्हें पता है, देखा है उसको? तो उसने स्टेटमेंट दिया, याद रखना स्टेटमेंट। उसने स्टेटमेंट दिया कि वो गया बाई कार फ्रॉम दैट ट्री। उसने आंसर क्या दिया? वो गया बाई कार फ्रॉम दैट ट्री, उस पास से, या नियर दैट ट्री आप कह सकते हो, फ्रॉम नियर दैट ट्री। तो वो गया बाई कार, मतलब इस ग्रुप में आपको एक टेस्ट तो करना है बाई कार्बोनेट। बाई कार से बनता है बाई कार्बोनेट, फ्रॉम से बनता है FeCl3 टेस्ट, फिर ट्री से बनता है एस्ट्रीफिकेशन टेस्ट। तो बच्चों ये किसके लिए आने हैं याद रखना, एस्ट्रीफिकेशन टेस्ट बेटा जो आएगा वो देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप। जो बच्चा FeCl3 देगा वो देगा फिनोल, ये भी नोट करते जाना है, ये फिनोल देगा। और बाई कार्बोनेट भी देगा कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, HCOO ग्रुप, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसको बच्चों क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हो गया ना तैयार? क्या बोला? इतना याद हो गया था, अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। नहीं तक हमने इतना पढ़ दिया था।
जब वो बंदा चला गया, अपन ने किसी से पूछा कि भाई एक बंदा यहां से भाग के गया, मैंने तो रोका था लेकिन भाग गया, आपने देखा? तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि हाँ सुनो मैं बता रहा हूं। बोला कि वो गया कहां से गया? बाई कार फ्रॉम दैट ट्री। अब बाई कार मतलब बाई कार्बोनेट टेस्ट, कार्बोक्सिलिक देगा। फ्रॉम दैट एफ से FeCl3 टेस्ट, फिनॉल देगा। दैट ट्री एस्ट्रीफिकेशन, ट्री से एस्ट्रीफिकेशन COOH देगा। अब इस ग्रुप में बच्चों लगभग सारे टेस्ट तैयार हो गए कि कौन कौन से टेस्ट ये ग्रुप देगा, ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। फिर उसने क्या बोला था बेटा उस बंदे ने कि वो गया बाई कार फ्रॉम दैट ट्री। उसने एक चीज और बोली सुनो, वो बंदा बर्गर खाकर बंटू का 4 हो गया। बर्गर खाकर वो गया बाई कार फ्रॉम दैट ट्री, बर्गर खाकर बंटू का 4 हो गया। बर्गर से एन वाले ग्रुप में आ जाओ बेटा। बर्गर से बनता है हिंजबर्ग टेस्ट। बर्ग से आपको ये वर्ड आपको बहुत मैच कर रहा होगा। बर्गर से बर्ग मतलब हिंजबर्ग टेस्ट, तो मैंने लिख दिया बर्ग का मतलब है हिंजबर्ग टेस्ट। अब बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन हो, या फिर आपका एरोमेटिक अमाइन मतलब एनिलीन हो, इन दोनों को इस टेस्ट से निकाला जा सकता है। बर्ग मतलब उसने क्या बोला? बर्गर खाकर बंटू का 4 हो गया, तो बर्गर मतलब हिंजबर्ग टेस्ट, ये वाला ग्रुप। और 2,4 हो गया, 2,4 का मतलब होता है बच्चों 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। मतलब 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट इसके लिए करेंगे, बर्गर मतलब हिंजबर्ग टेस्ट इसके लिए करेंगे, वो गया बाई कार फ्रॉम दैट ट्री एस्ट्रीफिकेशन FeCl3 और बाई कार्बोनेट इसके लिए करेंगे। खत्म बात। तो तीनों के एक बार में आ गया कि इस वाले ग्रुप में हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे। मतलब ये ग्रुप आपका कौन सा था बच्चों? एसिडिक ग्रुप है, क्योंकि देखो ये लिखा है एसिडिक ग्रुप में ये टेस्ट करना है, न्यूट्रल ग्रुप में ये टेस्ट करना है, और बेसिक ग्रुप के लिए हमें ये टेस्ट करना है। बस क्लियर हो गया। तो अब आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा बच्चों। ये तो हुई शॉर्ट ट्रिक। अब हम इसके पीछे की सारी रिएक्शन समझेंगे और हमारा यहां पर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको एक बार आप अपने मन में रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। अभी ना, ए से एसिडिक, बी से बेसिक, एन से न्यूट्रल। अभी ना जाओ नेक्स्ट स्टेप पर। छोड़ मतलब CO ग्रुप और OH ग्रुप, कर मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दिल मतलब डाइल्यूट फॉर्म में भी ये रिएक्शन आएंगी। अभी का मतलब फिनॉल, भरा से Br, और ये A, B से ब्लू, R से रेड, A से एसिडिक। ये ग्रुप ब्लू लिटमस को क्या करेगा? रेड करेगा, मतलब ये एसिडिक ग्रुप है। नहीं में N से नाइट्रोजन के ग्रुप है, नाइट्रोजन के ग्रुप में एनिलीन भी हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है। अभी A से एल्डिहाइड और कीटोन होगा। फिर क्या करना है आपको? 2 लाइन याद रखना है। वो गया बाई कार फ्रॉम दैट ट्री, वो गया बाई कार मतलब ये वाले ग्रुप देंगे बाई कार्बोनेट टेस्ट, कार्बोक्सिलिक देता है। फ्रॉम F से FeCl3 टेस्ट, फिनॉल देता है। ट्री मतलब एस्ट्रीफिकेशन टेस्ट कौन देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर वो गया बाई कार फ्रॉम दैट ट्री, बर्गर खाकर बंटू का 4 हो गया। बर्गर खाकर मतलब बर्गर का मतलब क्या हुआ? हिंजबर्ग टेस्ट, और 2,4 हो गया, लास्ट कॉलम में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। तो ये कौन देता है? कीटोन को कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट करेंगे। और लास्ट स्टेप में जब अपन को पता चल गया कि यार वो गया बर्गर खा करके बंटू का 4 हो गया, तो जाहिर सी बात है यार आपको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। तो गुस्से में क्या बोलेंगे आप? गुस्से में बोलेंगे लुका छुपी टॉलरेट नहीं, लुका छुपी टॉलरेट नहीं, यू फेल। लुका छुपी टॉलरेट नहीं, यू फेल। जाओ तुम फेल हो चुके हो हमारी नजर में। लुका से बनेगा इस ग्रुप के लिए लुकास टेस्ट। बच्चों लुकास टेस्ट एल्कोहल देंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए लुका मतलब लुकास टेस्ट। आपने लास्ट में क्या बोलना है? लुका छुपी टॉलरेट नहीं, यू फेल। लुका से लुकास टेस्ट, टॉलरेट से टॉलरेंट टेस्ट, फेलिंग से फेलिंग टेस्ट, फेल से फेलिंग टेस्ट। बच्चों
टॉलिन टेस्ट कौन देंगे, याद रखना है, ये आपकी एल्डिहाइड देंगे, एल्डिहाइड टॉलिन्स टेस्ट दे देंगे। दोनों एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी टॉलिन टेस्ट देगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टॉलिन टेस्ट देगा। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन में बच्चों याद रखना, एलिफेटिक एल्डिहाइड तो दे देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट कभी नहीं देते। तो क्या आपने शॉर्ट ट्रिक याद कर ली? अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं, वो गया बाई कार फ्रॉम दैट ट्री, बर्गर खाकर बंटू का फूर हो गया, और लास्ट में लुका छुपी टॉलरेट नहीं यू फेल। इतने से स्टेटमेंट को याद रखो, पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चों आपके पास है। जल्दी से एस इसका एक बार आप ले लीजिए। ले लिया? अब इसकी हम लोग बेटा जल्दी से रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन के बिना आपके ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप की पूरी कहानी बेकार है। तो जल्दी से रिएक्शन देख लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन कैसे आएगी। तो सबसे पहले बेटा मैं इतना अभी रफ कर रहा हूं, इसको ऐसे एक बार ठीक से ले लीजिएगा। अब मैं इतना इसको रफ करके और आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन सी रिएक्शन यहां पर आएंगी। चलिए, ये मैंने रफ किया और अब हम लोग इनकी रिएक्शंस को बच्चों देखने जा रहे हैं कि तीनों ग्रुप कौन कौन सी रिएक्शन बेटा देंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन हम देखेंगे। कर का मतलब क्या है? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। बच्चों इसको पता करने के लिए, ये तो आपने पढ़ लिया कि ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, मतलब ये एसिड है। फिर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में आपको सोडियम कार्बोनेट थोड़ा सा मिला देना है। तो मान के चलो ये था तुम्हारे पास CH3COOH, इसमें मिलाना है Na2CO3। तो आप बताइए CH3COONA बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा प्लस H2O। बेटा ब्रिस्क एफरवेसेंस यहां पर निकलेगी तेजी से। समझ लेना कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर दिया गया है, याद रखना ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता करना है कि कार्बोक्सिलिक में कौन सा कार्बोक्सिलिक है, कहीं HCOOH है या फिर CH3COOH है, तो बेटा CH3COOH और HCOOH को कंफर्म करने के लिए अभी मैंने बताया था ट्री मतलब एस्ट्रीफिकेशन टेस्ट करना है। तो अगर इसके ऊपर आप कॉन्क H2SO4 लेकर के C2H5OH करेंगे, जनरली कोई फ्रूटी स्मेल यहां से नहीं आती है। और यहां से अगर आपने कॉन्क H2SO4 लेकर के C2H5OH मिलाया तो CH3COO C2H5 बन जाएगा, इसकी फ्रूटी स्मेल आएगी। तो फॉर्मिक एसिड में और एसिटिक एसिड में आप यहां पर ट्री मतलब एस्ट्रीफिकेशन टेस्ट से आप सबसे पहले आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को मिलाया, ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगी तो समझ लेना कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट CH3COOH एस्ट्रीफिकेशन टेस्ट देगा। ये जनरली नहीं देगा, बहुत आसानी से, क्योंकि ये वन कार्ब हाइड्रोजन के साथ है CH3COOH। तो बेटा यहां से एक अच्छी खासी फ्रूटी स्मेल आपको मिलेगी एज कंपेयर टू, इसमें विनेगर की स्मेल हल्की सी आती है, लेकिन वो भी प्रॉपर विनेगर की स्मेल नहीं आती, एल्कोहल की स्मेल इसमें ज्यादा आती है। तो क्लियर पता चल जाएगा कि तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड है या फिर फॉर्मिक एसिड है। तो ये तो हो गया अपने पास किसका टेस्ट बच्चों, ये टेस्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जरा बात करते हैं फिनॉल के टेस्ट की। तो प्यारे बच्चों इसको SS ले लो, ले लिया। चलिए अब इस ग्रुप में एक चीज और है बेटा अपने पास, क्या है इस ग्रुप में बेटा, इस ग्रुप में हमारे पास एक प्यारा सा कंपाउंड जिसका नाम है फिनॉल। इसका नाम है फिनॉल। तो बच्चों फिनॉल के टेस्ट के लिए हमें कौन कौन सी रिएक्शन करनी है, चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, वो गया बाई कार फ्रॉम दैट ट्री, बोला था F फ्रॉम का मतलब क्या था, FeCl3। तो बच्चों सबसे पहले इसमें मिला देना है FeCl3, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेना है। और बेटा ये क्या करेगा, देखो 3H और 3Cl यहां से बाहर चले जाएंगे और बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं यहां पर बना दे रहा हूं। आपको इस तरह से
तीन बेंजीन के इस तरह से ऐसे लगाने हैं Fe, और ये आपका ये प्रोडक्ट बेटा आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे पास बना, जिसका कलर होता है वायलेट। कैसा कलर होता है? वायलेट कलर। कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल का पहला कंफर्मेटरी टेस्ट, एसएस ले लेना बेटा। फिनॉल का पहला कंफर्मेटरी टेस्ट, फिनॉल में न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड बच्चों थोड़ा सा आपको मिलाना है। न्यूट्रल, न्यूट्रल क्यों मिलाना है बेटा? क्योंकि फेरिक क्लोराइड हल्का सा एसिडिक है, तो उसको पहले न्यूट्रल कर लेना है हल्का सा माइल्ड NaOH मिला के। तो ये न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्योंकि फेरिक क्लोराइड के पास जब आप एक्वस मीडियम में लेंगे तो HCl प्रोडक्ट बनाने की क्षमता होती है। तो न्यूट्रल FeCl3 आपको याद रखना है। हल्का सा NaOH मिला करके इसको हम ब्राउन कलर जैसे ही डिसअपियर होगा FeCl3 वो कहलाता। बहुत अच्छा वायलेट कलर यहाँ पर ये दे देगा। अगर आप लैब में बिना न्यूट्रल करे FeCl3 को हल्का सा वाटर में ऐड करके मिलाओगे तब भी टेस्ट आता है, आप करके देखिएगा ये आएगा, ठीक है। अदरवाइज न्यूट्रल करके करेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो पहला फिनॉल का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया बच्चों। फिनॉल का दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट देखो, फिनॉल का दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हो गया? FeCl3। किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों? फिनॉल के लिए बात कर रहे हैं, फिनॉल के लिए बात कर रहे हैं, फिनॉल के लिए FeCl3। दूसरा टेस्ट बेटा हमारे पास है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट बहुत ही सिंपल है बेटा। ब्रोमीन वाटर में क्या करना है? आपने फिनॉल लेना है और इसमें आपको बेटा मिला देना है Br2। तो ये क्या बनेगा? OH, और 3 जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो ट्राइब्रोमो फिनॉल का आ जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, ट्राइब्रोमो फिनॉल का आ जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। तीसरा फिनॉल का टेस्ट देखते हैं बेटा। फिनॉल के काफी टेस्ट हैं, याद रखना। तो फिनॉल का एक टेस्ट और आपको बता दे रहा हूं बच्चों। फिनॉल का एक बहुत ही शानदार टेस्ट है एजोडाई टेस्ट। आपने अमाइंस में पढ़ा होगा। तीसरा टेस्ट में लिख रहा हूं एजोडाई टेस्ट। बेटा एजोडाई टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेंगे N2 और Cl, और इसके ऊपर फिनॉल को मिला देंगे। तो फिनॉल को ऐसे लिखना है आपको, ये रहा फिनॉल। जब आप इतना करेंगे बच्चों तो इसमें से ये HCl बाहर चला जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो होगा, ये आपने बेंजीन लिखा, ये N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड यहां पर हो जाएगा आपके पास फिनॉल। ये वाला कंपाउंड जुड़ गया, ये बन गया आपके पास ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई बहुत ही अच्छा कलर ऑरेंज का बच्चों मिलेगा। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। याद रखना पैरा हाइड्रोक्सी। यहां पर आप देखो बेटा एक बात को ध्यान रखना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो इसको हम लोग जरूर बोल रहे हैं एजोबेंजीन के साथ यहां पर भी बेंजीन है, यहां पर इसको हम लोग एजो बोलते हैं। N डबल बॉन्ड N को एजो बोलते हैं, ठीक है। अब इनके जितने भी बता रहा हूं IUPAC ने आपको लिखना है इनके सबके। तो यहां पर ऑरेंज डाई टेस्ट, तो बच्चों कौन सा टेस्ट हो गया हमारे पास? ये डाई एजो डाई टेस्ट हो गया। इसका SS ले लो, ठीक है। अब बेटा देखो एजो डाई टेस्ट के बाद हमें इसमें एक टेस्ट और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फिनोल्फथलीन को बनाना। हमें क्या करना है? थैलिक एसिड ले लेना है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड टेस्ट। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले थैलिक एसिड ले लेते हैं। थैलिक एसिड क्या होता है जानते हो बेटा? थैलिक एसिड का फॉर्मूला, ये आपने बेंजीन बनाना है बच्चों। यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां O, यहां पर C डबल बॉन्ड O, इतना कर देना है। तो इसकी रिएक्शन करानी है आपको फिनॉल के साथ। तो पहले मैं इसको यहां रिएक्शन लिख दे रहा हूं। ये मैंने लिखा बेंजीन का बनाया रिंग, और ये लिख दिया मैंने C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O। बच्चों यहां पर आपको लिखना है फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल,
फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल लिख लेना है। अब बेटा आपको क्या करना है, इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल हटा देना है, इतना, ये इतना आपको हटा देना है। बाकी जो तुम जोड़ोगे वो फिनॉल बनेगा, फिनोप्थिलीन बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन का क्या फॉर्मूला आएगा, कैसे बनेगा फिनोप्थिलीन, देखो यहां से H2O हटाया तो क्या बना आपके पास, ये बना बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, ये किया। अब देखो बेटा यहां से C के 2 बॉन्ड ओपन कर देना है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा था, ऑक्सीजन तो निकल गया, तो 2 बॉन्ड करके हम डायरेक्ट यहां पर ये कंपाउंड बना देंगे OH और यहां पर OH। बच्चों दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिनोप्थिलीन। क्यों फिनोप्थिलीन बना, क्योंकि थैलिक एसिड और फिनॉल, अगर फिनॉल को थैलिक एसिड में बना दो, मिला दो, तो क्या बनेगा, फिनोप्थिलीन। तो ये आपका कौन से नंबर का, चौथे नंबर का टेस्ट हुआ फिनोप्थिलीन टेस्ट। बेटा फिनोप्थिलीन बेस में पिंक कलर देता है, तो यहां से हम पहले फिनॉल में थैलिक एसिड मिलाएंगे, जो लिक्विड बनेगा उसमें बेस मिलाएंगे, वो पिंक हो जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास क्या था, फिनोप्थिलीन यहां पर बन गया है। और फिनॉल के चारों टेस्ट खत्म, ये निपट गया अपना फिनॉल। आई थिंक आपने एसएस ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां से अब हम फ्री हो गए, सारे टेस्ट यहां पर हमारे खत्म हो गए, यहां पर हमने समझ लिया। अब इस लाइन को मैं यहां पर बंद कर दे रहा हूं, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन पर। बच्चों अगर आपने ब्लू लिटमस डाला, ब्लू लिटमस Bl लिख दे रहा हूं, ब्लू लिटमस प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो चेंज। रेड लिटमस ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो चेंज। इसका मतलब है आपके पास कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल। और अगर न्यूट्रल कंपाउंड है बच्चों, तो वो किसका कंपाउंड होगा, अमाइन का, मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन के कंपाउंड को कंफर्म करना है। तो बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें टेस्ट कर लेना है। मैंने बोला था ना बर्गर खाकर, हिंजबर्ग टेस्ट कर लेना है। हिंजबर्ग टेस्ट अगर हम कर लेंगे तो हम कंफर्म कर लेंगे कि यहां पर या तो अमाइन होगा या एनिलीन। बच्चों हिंजबर्ग टेस्ट की अगर बात करें तो एलिफेटिक अमाइन भी देते हैं और एरोमेटिक अमाइन भी देते हैं। जरा हिंजबर्ग टेस्ट की बात कर लेते हैं। हिंजबर्ग टेस्ट क्या होगा, अब मैं इसके लिए यहां पर लिखूंगा रिएक्शन, याद रखना इसके लिए रिएक्शन चलेगी सारी। हिंजबर्ग टेस्ट में बेटा हम लोग को हिंजबर्ग रिएजेंट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हिंजबर्ग रिएजेंट कैसे यूज करते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हमने लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर बेटा ये 1 डिग्री अमाइन है तो ये यहां से बच्चों कंपाउंड बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा उसका क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास ये कंपाउंड एडिशनल प्रोडक्ट, और यहां से N, यहां से R, यहां से H। क्योंकि बेटा इसमें एक H सॉरी एक H है, इसलिए जैसे ही आप इसको NaOH में मिलाओगे ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल, क्योंकि H की जगह H बाहर चला जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा यहां पर, और हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ONRNA। ये एडिशनल प्रोडक्ट, मतलब पहले स्टेप में रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, याद रखना येलोश ब्राउन, उसके बाद ये सोल्यूबल हो जाएगा पीपीटी। तो समझ लेना कि या तो ये बेटा इतने से या तो 1 डिग्री एनिलीन हो सकता है और एरोमेटिक अमाइन हो सकता है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन हो सकता है, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या हो सकता है, अपने पास संभावना बन रही है किसकी, अमाइंस की, एलिफेटिक अमीन्स की। अब हमें पहचानना है, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि जो ये वाला टेस्ट आप देख रहे हैं हिंजबर्ग टेस्ट, ये एरोमेटिक अमाइंस भी देंगे, एलिफेटिक अमाइन भी। तो ये केवल कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बेटा। कौन सा कंफर्मेटरी, ये कंफर्म करने के लिए कि नाइट्रोजन के प्रोडक्ट है कि नहीं। तो नाइट्रोजन के प्रोडक्ट को कंफर्म करने के लिए हिंजबर्ग टेस्ट करना है। इससे पता चल गया कि हाँ भाई साहब
यहाँ पर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इस टेस्ट को करने के बाद, क्योंकि हमें अलग अलग भी तो करना पड़ेगा, हिंजबर्ग ने तो दोनों कंपाउंड्स को दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे टेस्ट करेंगे जिससे हम बता सकें कि एनिलीन है या फिर एलिफेटिक अमाइन। तो चलो मैं दूसरा टेस्ट करके दिखा रहा हूं जिससे हम लोग ये डिस्टिंग्यूश कर लें। क्या डिस्टिंग्यूश कर लें बेटा, हम ये डिस्टिंग्यूश करने जा रहे हैं कि हमारे पास एनिलीन है, NH2 भी हो सकता है बेटा, इसमें NH2 भी हो सकता है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री RNH2 भी हो सकता है, कोई भी R2NH या R3N, इन दोनों में कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया था, लिटमस टेस्ट किया। लिटमस में जब उसने क्या किया, ना तो ब्लू रेड में चेंज हुआ ना रेड ब्लू में, तो समझ लो न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल में अमाइन होता है, अमाइन में या तो एनिलीन होगा और या फिर क्या होगा, एलिफेटिक अमाइन होगा। अब हमें इनको चेक करना है, तो इनको चेक बच्चों कैसे करेंगे, मैंने लिख दिया एनिलीन। इसके ऊपर अगर हम HNO2 की रिएक्शन करेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा HCl के, तो यह क्या बनेगा, N2Cl बन जाएगा। ठीक है, यानी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ये देगा, लेकिन अगर इसकी रिएक्शन इसके ऊपर बेटा तुमने कर दी HNO2 पर, तो अगर ये 1 डिग्री है, तीनों के अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। याद रखना बेटा, अगर ये 1 डिग्री है तो ये एल्कोहल बना लेगा, क्या बना लेगा, ROH। बच्चों याद रखना, 1 डिग्री के साथ ROH बनेगा, 2 डिग्री के साथ R2NNO एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, R2NNO बेटा एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, और ये एक सोलुबल कंपाउंड होगा, सोलुबल कंपाउंड होगा। ये किसके साथ बन रहा बच्चों, 1 डिग्री के साथ, ये 2 डिग्री के साथ, और बेटा 3 डिग्री के साथ हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा R3NHNO2, R3NHNO2, ये कंपाउंड बच्चों एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। ये हाईली कार्सिनोजिक कंपाउंड है, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है, और इस कंपाउंड की खास बात है कि ये कंपाउंड लाइट ब्राउन कलर में अपीयर होगा। प्लस ये टेस्ट नॉर्मली हमें अगर HNO2 मिलाएंगे तो अब पता कैसे चलेगा, मैंने बताया लाइट ब्राउन कलर, और ये क्या है, सोलुबल है, और ये एल्कोहल है। तो तीनों को अलग अलग पता कर लेंगे ना। यहां अगर एल्कोहल बन गया तो 1 डिग्री है, एल्कोहल के तो अब आप जानते हो एल्कोहल को ट्रीट करने के लिए लुकास टेस्ट आएगा आगे, तो एल्कोहल है तो 1 डिग्री अमाइन है। अगर ये इस तरह का एक एडिशनल सोलुबल, वाटर सोलुबल, पानी डालते हाईली सोलुबल होगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, तो ये 2 डिग्री अमाइन है। और अगर एक लाइट ब्राउन कलर की अपीयरेंस के साथ ये कंपाउंड बनेगा तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कंपाउंड हो जाएगा। अब जरा हम इसमें बात करते हैं, तो इसमें पता ही है डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, इसके ऊपर अगर KI के रिएक्शन करोगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने बाइफरगेट कर लिया कि भाई साहब हमारे पास अमाइन है, एनिलीन है या फिर एलिफेटिक अमाइन से। क्लियर, आगे बढ़े, वेरी गुड। चलो, तो ये हम लोगों ने बेटा अभी क्लियर कर लिया अच्छी तरह से कि हमारे पास कंपाउंड कौन है। फिर मैं एक बार समराइज फिर कर दूंगा बाद में। अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। मान के चलो आपने सबसे पहले ब्लू लिटमस डाला था और ब्लू लिटमस कैसा हो गया था, रेड। तो क्या था, ये था। इसके लिए आपको याद रखना है बच्चों, ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये माइल्ड बेसिक कंपाउंड है। कभी कभी ये टेस्ट इसमें नहीं आता, लेकिन अक्सर कर ये टेस्ट दे देते हैं। तो ये माइल्ड बेसिक कंपाउंड है। अब जरा इन कंपाउंड को चेक करते हैं। मैंने क्या बोला था बेटा, सबसे पहले इसके टेस्ट में बच्चों पूरा इतने में लिखूंगा। सबसे पहले इसमें 2 ग्रुप हैं। कौन कौन सा है, एक तो है बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप और एक है बच्चों एल्कोहल ग्रुप। 2 ग्रुप हैं बेटा। तो पहले तो ये सब कुछ है कि नहीं है, कार्बोनाइल वगैरह है कि नहीं है। तो बेटा इसको टेस्ट करने के लिए हमें करना है 2,4 डाइफिनाइल उसका टेस्ट करना है। और उस टेस्ट में बच्चों हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा
कि ये हमारे पास कार्बोनाइल है। मैंने बोला 1 2 का 4 हो गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। तो इस टेस्ट को करते हैं, चलो जरा देखते हैं इस टेस्ट में ये कैसे येलो कलर बनाएंगे। मतलब अगर आपने यहां पर रेड लिटमस डाला, लिक्विड लिया, ब्लू हो रहा है, तो यहां से कंफर्म है कि हल्के बेसिक कंपाउंड है ये। और इन बेसिक कंपाउंड्स को टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट करना है और कंफर्म कर लेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं है। बच्चों सारे कार्बोनाइल कंपाउंड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट यहां पर दे देंगे। तो इस टेस्ट के बारे में चलिए जरा बात करते हैं। जैसे मैंने ले लिया CH3HC डबल बॉन्ड O। अब आपको यहां पर 2,4 तो यहां पर हाइड्रोजन NH2NH और इस तरह से ये आपको यहां पर NO2 और यहां पर NO2 लगा देना है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। 2,4 डाइनाइट्रो ये फिनाइल और ये क्या लगा है? हाइड्रोजन। तो इसमें से जैसे आप ये रिएक्शन करेंगे बच्चों, ये वाला प्रोडक्ट वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा अपने पास? देखिए CH3H ये बना, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N H बन गया और यहां से ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। इसका नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और इस कंपाउंड का कलर येलो होता है और थोड़ी देर में ये सॉलिड हो जाएगा। तो इसका कलर कैसा होता है? येलो सॉलिडिफाइड हो सकता है ये वाला कंपाउंड। तो येलो सॉलिड यहां पर ये कंपाउंड बना लेगा बच्चों, याद रखना है, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा? इतना कंपाउंड अगर बनता है तो आपने सीखा कि ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। क्लियर हो गया बच्चों? कार्बोनाइल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए सारे कार्बोनाइल अगर हैं और अगर ये येलो सॉलिड हो जाएगा बच्चों, याद रखना येलो थोड़ा सा ऑरेंज भी हो सकता है, ऑरेंज से येलो में टर्न आउट होता है। तो ये अगर टेस्ट आ गया तो समझ लीजिए हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। क्लियर है बच्चों? कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट हमारे पास हो गया। अब हमें बच्चों फिर आगे डिस्टिंग्विश करना है कि एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, क्या है? तो मैंने क्या बोला था, इसके लुकास टेस्ट करेंगे बच्चों। लुकास टेस्ट में आप सभी लोग जानते हो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे जल्दी टर्बिडिटी दे देते हैं एज कंपेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। सो लुकास टेस्ट आप सबने एल्कोहल में पढ़ रखा है। आपको लुकास टेस्ट अगर आप देखेंगे तो लुकास टेस्ट इसके लिए लुकास टेस्ट करेंगे। 3 डिग्री बहुत अच्छा, 2 डिग्री स्लो और 1 डिग्री लगभग ये टेस्ट नहीं देते। तो यहां से हम कंफर्म कर लेंगे कि एल्कोहल है या नहीं। आप यहां से एस्टरिफिकेशन टेस्ट भी कर सकते हो। थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाओगे, ईस्टर की स्मेल आएगी। क्लियर हो गया बच्चों? अब मेन हमारे पास ये है कि अगर सर इसमें कार्बोनाइल ग्रुप, एल्कोहल तो आपने ट्रीट कर लिए, ये भी पता चल गया कि कार्बोनाइल ग्रुप है, तो बेटा कार्बोनाइल ग्रुप की एक बड़ी समस्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप कंफर्म करने के बाद आपको ये देखना है कि कार्बोनाइल में कौन है। मतलब सबसे पहले कार्बोनाइल में हो सकते हैं एल्डिहाइड, इसमें हो सकते हैं कीटोन्स। और एल्डिहाइड के भी बच्चों 2 टाइप होते हैं, एक होता है HCHO, एक हो सकता है CH3CHO। ठीक है, अब एल्डिहाइड का एक तीसरा टाइप और याद रखना है, वो है बेंजेल्डिहाइड। ये 3 कंपाउंड एल्डिहाइड के हो सकते हैं। क्या बेटा यहां पर विजिबिलिटी आ रही है बोर्ड की वहां तक? अरे काफी आ रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ो बेटा। फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है क्योंकि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ने यहां पर बता दिया कि कार्बोनाइल ग्रुप है। तो कार्बोनाइल ग्रुप में भाई साहब बहुत सारा अमाउंट है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एल्डिहाइड के तीनों कंपाउंड है तो हम तीनों को टेस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों याद रखना, सबसे पहले इसको मैं ऊपर की तरफ लिख दे रहा हूं ताकि पूरा एक बार में आ जाएगा। मैंने यहां पर लिखा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अगर है तो सबसे पहले हो सकता है HCHO, दूसरे नंबर पर हो सकता है CH3CHO और तीसरे नंबर पर हो सकता है बेंजेल्डिहाइड। अब बच्चों इनको
अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो मैंने बताया था टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट आपको करना है। तो बच्चों याद रखना, सबसे पहले इसके लिए अपन ने किया फेलिंग टेस्ट, ठीक है। फेलिंग टेस्ट करोगे तो बच्चों याद रखना ये HCOOH बना लेगा फेलिंग टेस्ट से। ध्यान रखना, मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ी देर में फेलिंग टेस्ट क्या होता है। अगर तुमने इसके ऊपर टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, TR लिख रहा हूं बच्चों, तब भी ये कन्वर्ट HCOOH में हो जाएगा। इसकी बात करो, इसके ऊपर अगर तुमने टॉलेंस टेस्ट किया या टॉलेंस रिएजेंट लिख लो तो बेटा ये बन जाएगा CH3COOH। और अगर तुमने इसके ऊपर फेलिंग टेस्ट किया तब भी बन जाएगा CH3COOH। तो आप कहेंगे सर ये तो अंतर हम कर ही नहीं पा रहे, करेंगे, डोंट वरी। इसके ऊपर अगर तुमने टॉलेंस टेस्ट किया तो याद रखना ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, याद रखना। लेकिन अगर तुमने इसके ऊपर फेलिंग टेस्ट किया तो होगी नो रिएक्शन। चलिए, इसके लिए मैं इतनी मेहनत आपको करा रहा था कि फेलिंग सॉल्यूशन जो होते हैं वो इतने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग सॉल्यूशन इससे बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है टॉलेंस रिएजेंट की। तो ये आपको याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो यहां सबसे पहले आप बाइफरगेट कर लेंगे बच्चों, किसको? आप बाइफरगेट कर लेंगे बेंजल्डिहाइड को। मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर होगा तो फेलिंग टेस्ट वो नहीं देगा। फेलिंग टेस्ट में बच्चों होता क्या है, आपको एक CU2O का रेड पीपीटी मिलेगा, और इस पर तो कोई नो पीपीटी। बच्चों जबकि टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? +Ag सिल्वर मिरर, यहां पर +Ag सिल्वर मिरर, ठीक है, +Ag सिल्वर मिरर। तो ये जहां जहां पर सिल्वर मिरर लिखा है याद रखना, ये लाइन मैंने बना दी, इसको आपको याद रखना है। SS ले लो फटाफट। क्या करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड होगा, टॉलेंस टेस्ट देगा, एसिटल्डिहाइड देगा, टॉलेंस फेलेंस ये दे रहा था, टॉलिंग फेलिंग टेस्ट ये देगा। लेकिन अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो टॉलेंस टेस्ट तो दे देगा लेकिन फेलिंग टेस्ट कभी नहीं देगा, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन एक बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? एक चीज बाहर निकल गई कि एरोमेटिक एल्डिहाइड सर अब हम पता कर लेंगे। अब बच्चों ये दोनों बच्चे, क्योंकि ये तो सभी पॉजिटिव दे रहे हैं, देखो अगर हम इतनी बात करें तो ये दोनों तो सब कुछ दे रहे हैं यार, ये टॉलेंस भी दे रहा, फेलिंग भी दे रहा, टॉलेंस भी दे रहा, फेलिंग भी दे रहा, तो हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें? बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर आप करोगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट एसिटल्डिहाइड देगा, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड ये नहीं देगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की कमी है। इसलिए आपको यहां पर लिख लेना है, दूसरे वाले में यहां पर लिख लेना है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा और ये दे देगा। यहीं से कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास एसिटल्डिहाइड है या फिर बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड है। नोट कर लो, ये पूरा एल्डिहाइड का बाइफरकेशन मैंने बता दिया। एल्डिहाइड पूरा बाइफरकेट हो गया यहां पर। अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर बच्चों? कीटोन्स के ऊपर हमें चलना है बच्चों। टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन का एक अलग से मेरा वीडियो है, आप उसमें पूरा डिटेल देख लेना कि टॉलेंस रिएजेंट कैसे बनता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल बेसिक मीडियम में आपको एक कंपाउंड बनाना होता है। जब आप अगर जैसे फेलिंग सॉल्यूशन बना रहे हो तो ये तो बहुत ही सिंपल है। फेलिंग सॉल्यूशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और 2AgNH3 का जो हम लोग एक कंपोनेंट्स इसमें यूज करेंगे, आप वीडियो पर जाकर देखिएगा। टॉलेंस रिएजेंट का पूरा डिटेल मैंने बनाया, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतना SS ले लो जल्दी से, आई थिंक ले लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में कीटोन को, इसको रफ कर दूं, कीटोन्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है।
बेटा जैसे मैंने बताया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आप लिख सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड ले सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड से फेलिंग सॉल्यूशन आ जाएगा और उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा जिसका रेड कलर होगा, जबकि टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर आएगा, वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से आप बना सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं किसकी, कीटोन्स की, कि कीटोन्स के लिए भैया हम कौन सा टेस्ट देखेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका टेस्ट होता है सबसे पहला सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट। क्या होता है, सोडियम, नोट करते जाना, बाई सल्फेट टेस्ट। बेटा सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट अगर आप करेंगे तो इसमें आप C डबल बॉन्ड O NaHSO4 आपको रिएक्ट कराना है, जिससे R अब यहां से बेटा ध्यान से सुनना, यहां से C, क्यों R ये वाला जो कीटोन का बॉन्ड होगा ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा और यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा SO3 Na और ये जो कंपाउंड बनेगा बच्चों ये व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनेगा। तो थोड़ी देर में इसको एयर में रख दो तो ये हो जाएगा व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो यहां से हमने पता कर लिया कि ये कीटोन है। ठीक है बच्चों, तो यहां से कीटोन का पता चलता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट भी होता है, वो भी कर सकते हो, और अदरवाइज ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट में यहां पर आता है। तो बच्चों हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, बच्चों हमने आज सीखे ऑर्गेनिक के सारे ग्रुप, लेकिन वो सॉन्ग बार बार याद रखना जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा और उसके बाद ये सारे टेस्ट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।